वोट जरूर दीजिए, आपका वोट बहुत कीमती है। हे दोस्तों, कितना अच्छा मौका है। अभी रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान का महीना निकल गया, नवरात्रे शुरू हो गए और अभी बीते दिन बैसाखी भी निकल गई। तो सारे त्यौहार लगभग एक साथ आ रहे हैं, हर धर्म के, हर जाति के, और लोग अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अपने अपने त्योहारों को, अपने अपने धर्मों को। लेकिन बीते दिन 13 अप्रैल को एक ऐसा दिन भी निकला जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा है। 13 अप्रैल वही बैसाखी का दिन, वही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड और वही बहुत सारे शहीद। इसका इतिहास अगर हम जानने की कोशिश करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, क्या कारण रहे थे इसके पीछे, और आज के दिन पे इसकी बात क्यों हो रही है या क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अर्लियर तब के समय पे हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन आते थे, अंडर ब्रिटिश क्राउन हम लोग सर्व कर रहे थे। हम एक तरीके से गुलाम थे। हमारा देश भारतवर्ष एक गुलाम था। तो उस समय एक कानून आया था। आप उस कानून को, जो समय आया था, जिसे रोलेट एक्ट बोलते हैं, जिसे काला कानून के नाम से भी उस समय के लोगों ने पुकारा, जिसमें पुलिस को इतनी ताकत दे दी गई कि वो सिर्फ शक के बिना पर, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करे, ना जिसके लिए कोई जमानत होगी, ना जिसके लिए कोई वकील की ज़रूरत है, ना गवाह की ज़रूरत है। तो काला कानून कहा इसे। ना वकील, ना दलील, ना गवाह, बिना किसी के सीधा सीधा जेलों में बंद। आप उस समय की निरंकुश सत्ता का ये काला कानून वर्तमान समय के यूएपीए से जोड़ सकते हैं। यूएपीए भी उस तरीके का ही एक कानून है जो तब की सरकार ने तब लगाया था। और बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि यूएपीए और रोलेट एक्ट में क्या समानताएं हैं। रोलेट एक्ट आपका ब्रिटिश लोग लाए थे हमारे ऊपर लगाने के लिए, ताकि हम आज़ादी के लिए ना बोल पाएँ। ऐसे ही कुछ तरीके से यूएपीए को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान समय में, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सत्ता में जो बैठा है, सत्ता का वो इंसान इस पर्टिकुलर यूएपीए जो कानून है, जो आपको सीधा सीधा देश विरोधी साबित करने पे तुल जाता है, वो आपको देश विरोधी साबित नहीं करता। देश विरोधी साबित करना अलग चीज़ हो जाती है, बल्कि जो सत्ता में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं वो इस कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं कि उसके खिलाफ कोई बोल ना सके, और अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उस इंसान को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ना उस इंसान के लिए कोई आधिकारिक तरीका है, और ना ही इस पर हम ये कह सकते हैं कि ये कोई कानूनन तरीका है कि आप जांच कर रहे हैं, लोगों को सालों साल जेलों में बंद रख रहे हैं। एग्जाम्पल आप उमर खालिद से ले सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि उमर खालिद ने कुछ गलत किया या कुछ सही किया, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतीय संविधान के अनुसार आप जब तक मुजरिम साबित नहीं हो जाते, आपको जमानत मिलनी चाहिए। जब तक आप ये निर्धारित न कर दिए जाएं कि आपने गुनाह किया है, जब तक सिर्फ आप ट्रायल्स के अंडर में चल रहे हैं, इवन ट्रायल्स ही नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत सारे केसों का कोई हवाला नहीं दूंगा कि इन पे हुआ, इन पे नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था, वो उस समय आया एक रोलेट एक्ट था, जिसके हिसाब से, जिसे हम लोग हमारे पूर्वज काला कानून भी कहते थे, कि लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। जिसको शक के बिना पर, जिस इंसान पर शक किया जाए, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाए और उसे अपने लिए बोलने का कोई हक न हो।
ये वो कानून था। तो मुझे इस रूलेट एक्ट में और आपके वर्तमान यूएपी में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। हाँ, कुछ सिग्निफिकेंस डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप पे वो भी वही काम कर रहा है जो तब आपका रूलेट एक्ट कर रहा था। सत्ता के हाथ का एक हथियार जो लोगों को बोलने नहीं देता। और लोकतंत्र की तो यही विशेषता है कि लोगों को बोलने दिया जाए, उनकी बातें सुनी जाए। इस गणतंत्र का, इस लोकतंत्र का क्या मायने रह जाएगा अगर आप निरंकुश होकर सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। ना तब की सरकार टिक पाई थी इसके लिए, और ना कोई सरकार टिक पाएगी इस निरंकुशता के कारण। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बैसाखी का दिन मनाया, कुछ लोगों ने अपने रमज़ान का महीना पूरा पर्व मनाया, और कुछ लोग अभी हमारे नवरात्रों को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो ये दिन था, इसे भी याद रखिएगा उन लोगों की स्मृतियों में जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।